अरे आगे आगे कहाँ बैठ रही है चौक हम खड़े हैं लुका रहा ये कम तो हनुमान जी सबको फल दे रहे हैं, किसी को केला, किसी को संतरे, किसी को सेब और किसी किसी को तो खा करके दिखा रहे हैं। हनुमान जी की माया हनुमान ही जाने, जय बजरंग बली। और सारे लोग कोई कैच कर रहा है। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीयुगल चरण कमलेभ्यो श्रेष्ठ देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अम्बा सृष्टि विनाश पालन करी आर्याभिसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धिकृता ओंकारी विनीता सुतार्चितपदा उद्दण्ड दैत्यापहा चेद्रूपे परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कालिका कालनाशाय दुःखनाशाय मालिका भवानी भयनाशाय शत्रुनाशाय चण्डिका प्रक्षालितं तव पदं धुधुनी प्रवाहा पुण्यस्थलं मुनिनिधे विहितकानकान्तम् त्वद्वासमर्थ जनमानस इष्टदं श्री वैकुण्ठनाथ बदरीश्वर ते विशालम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इन्हें के पद बंदन किए नासत विघ्न जय का एक कटाक्ष मां प्रलय भे उत्पत्ति संसार की
जो ब्रह्मादिक बंदनी भगवती जय बीज ओंकार की। मारी शुंभ निशुंभ जैन पलमा भक्तों की बाधा हरी। स्यादेवी सर्व दुख भंजन हरि त्रैलोक्य राजेश्वरी। त्रैलोक्य राजेश्वरी। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की। सुखदेव भगवान की। भगवती राजराजेश्वरी मैया की। दक्षिण कालिका मैया की। पैरूल देवता की। भूम्याल देवता की। लाटू देवता की। पांडव देवता की। हरियाली मैया की। हीत भगवान की। समस्त ग्राम देवताओं की। पितृदेवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज विश्राम दिवस की कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं। बोल भगवती राजराजेश्वरी मैया की। जो है ब्रह्म माया अर्थ वाणी के समान एक। जल बिंदु सिंधु उर्मि सब जग गाइए। पुरुष प्रकृति की माँ आदि देव आदि शक्ति। देव देवी बीज ओम ह्रीं चित्त में जगाइए। भिन्न नाम धाम काम भिन्न रूप कल्पना में। जानिए स्वरूप वहाँ नित्य नित्य पाइए। करिए सुध्यान उस पर ब्रह्म ज्योति का ही। दिव्य शक्तिमान श्री देवी भागवत गाइए। दिव्य शक्तिमान श्री देवी भागवत गाइए। ये देवी भागवत की कथा विगत 9 दिनों से आप और हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कथा जितनी सुनानी थी 8 दिनों में 3-3 घंटे आप और हम लोगों ने 9 दिन तक 3-3 घंटे खूब कथा श्रवण की। खूब संगीत का आनंद लिया। खूब भजन का आनंद लिया। जितनी हम में सामर्थ्य थी यथाशक्ति संकल्प यथा समय के अनुसार भगवती की कृपा से हमने आपको पावन कथा श्रवण कराई। अब जितनी देर कथा चले आधा घंटे। क्यों? क्योंकि इसके बाद पूर्णाहुति के बाद गायदान और गायदान के बाद 9 कन्याओं का पूजन। उसके बाद भंडारा। कार्यक्रम बहुत लंबा है लेकिन जितनी देर कथा चले 30-40 मिनट की मात्र कथा है। आप बड़े ध्यान से सुने और प्रयास करेंगे पूरी 9 दिन की देवी भागवत का फल निष्कर्ष क्या आज भगवती की कृपा से निकलता है। विगत 9 दिनों से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी महाराज जन्मेजय महाराज को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा श्रवण कराते समय जन्मेजय महाराज ने प्रश्न किया है, सदाचार और दुराचार। प्रभु सदाचार कौन है, दुराचार कौन है? सदाचार के क्या लक्षण हैं और दुराचार के क्या लक्षण हैं? तो कथा यहीं से प्रारंभ करें।
सत आचार, सदाचार कहते हैं अच्छे आचरण को। हे राजा जन्मेजय, अच्छा आचरण जीवन में यदि देखना हो तो सबसे बड़े उदाहरण हैं भगवान रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का पूरा जीवन देखेंगे, आपको पूरा जीवन अच्छे आचरण से घिरा मिलेगा। एक भी दुर्गुण, एक भी दुर्विचार जिस व्यक्ति में न हो, सबसे बड़ा सदाचारी राम वही व्यक्ति होता है। तो सदाचार, अच्छा आचार जीवन में धारण करें। और सदाचार के मुख्य 4 लक्षण बताए हैं। किस व्यक्ति में सदाचार टिका रहता है, किस व्यक्ति में सदाचार के लक्षण हैं, तो ध्यान से सुने। सदाचार का पहला लक्षण है मैया क्षमा। जीवन में प्रयास करें हमारे क्रोध को कोई बढ़ाए ना। यदि सामने वाला कुछ कह भी रहा है तो प्रयास करें क्षमा का भाव रखें। यदि आप बड़े हैं, छोटे गलती करें तो क्षमा का भाव होना चाहिए। ये न हो जीवन में किसी ने कुछ कहा और तुरंत रिप्लाई पलटकर क्रोध में अपशब्द कह गए, या कुछ मारपीट झगड़े लड़ाई जैसे चलते ही हैं। तो जीवन में पहला है सदाचार का क्या है, जीवन में क्षमा का भाव हो। और ध्यान रखना, क्षमा हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके भीतर परमात्मा की कृपा होती है वही क्षमा का पात्र बनता है। हर किसी में सामर्थ्य नहीं है किसी को क्षमा करने की। कोई आपको अपशब्द कहे या हमें अपशब्द कहे तो हम क्षमा नहीं करते हैं, उल्टा रिप्लाई कुछ अपशब्द कह देते हैं, कुछ बुरा कह देते हैं। तो प्रयास जीवन में ऐसा न करें। हाँ, वो अलग बात है जब मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है तो फिर व्यक्ति अपने बस में नहीं रहता है। तो प्रयास करें जीवन में क्षमा हो। कोई गलती करें कोई नहीं, क्षमा का भाव रखें। सदाचार का पहला लक्षण क्षमा। दूसरा लक्षण बताया है संयम। संयम कहते हैं प्रयास करें संयम में रहें, धैर्यता में रहें। मैंने कथा में भी आपको बताया, ज़्यादा चंचलता जिसके जीवन में होती है प्रायः विषय उनके हृदय में नहीं टिक पाते हैं। कोई गंभीर विषय कहीं पे चल रहा हो, वो गंभीर विषय ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं चंचल व्यक्तियों की। इसीलिए बार बार शास्त्र ने आज्ञा दी है संयमता में रहें, धैर्यता में रहें। और तीसरी बात कही है इंद्रियों का निग्रह करें। आपके पैर कहते हैं कहीं जाने का मन है तो क्यों ना सुंदर भगवती के मंदिर को जाओ। ये कान कहते हैं कुछ आज अच्छा सुनने का मन है, क्यों ना भगवती की कथा सुनो, उनके स्तोत्रों को सुनो, उनके भजनों को सुनो। ये नेत्र कहते हैं कुछ अच्छा देखना है तो क्यों ना माँ भगवती की प्रतिमा का हम दर्शन करें। ये हाथ कहते हैं कुछ करने का मन है तो क्यों ना सुबह आकर प्रांगण में हम कहीं भी कुछ हो इन हाथों से सेवा करें। जरूरी नहीं माँ भगवती को चुनरी सिरफल चढ़ाना ही सबसे बड़ी पूजा है। ध्यान रखें, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मैं अपनी व्यासपीठ से ऐसी कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ जो जीवन से जोड़कर चले। 100 रुपये की चुनरी चढ़ाई, सिरफल चढ़ाया और हम बड़े भक्त हो गए। क्षमा करें महाराज, वो आपकी भक्ति अच्छा है लेकिन वो पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। भगवती के प्रांगण में आपको लगता है यहाँ पे सेवा होनी चाहिए, बिना पूछे आकर अपनी हाथों से सेवा करें। जब राजसूय यज्ञ हुआ था पांडवों का तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा ली थी? किसी को ज्ञान है? जो साधु संत आते थे उनकी चरण पादुका को उठाने का काम लिया था। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो तो जगत के इष्ट हैं, वो तो जगत गुरु कृष्ण हैं। वो चाहते तो सिंहासन पर बैठे रहते, लेकिन नहीं, समाज को संदेश दिया है ऐसे धार्मिक आयोजन में आपको जो भी कार्य मिले इन हाथों से कर लो। अब जिसने किया होगा फल तो मिलेगा ही। अब तो आज का था विराम दिवस है। भागवत कथा समाप्त होने के बाद
गायदान होने के बाद उसके बाद 9 कन्या बैठ चुकी हैं और इनका पूजन शुरू। हरि ओम हिरण्यवर्णं वर्णसुवर्णा हिरण्यलक्ष्मी जातवेदो आवां तां जातवेदो लक्ष्मी मरपगामि यस्यां देहि। धन में अगर धन करी वायु धन नाम सो लोभो न स्वामति मुहंति कीर्त पुण्याना भक्तानां शिरसुक्तं जपे सति सुरकृति स्वाहा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागतं भगवती गौरी जय नारायणी नमः जय। नौ कन्या पूजन होने के बाद अब इनका भोजन कराने की व्यवस्था हो गई है और भोजन भी इनका आ ही गया है और उसके बाद पूजा समापन। हरि ओम जय अम्बे दहारी पग पांडव जय पुनाग जात कर वीर रसाल पुष्पे बिलवे परवान तुलसी।